हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शंस के हम 22 क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 लेकर हाजिर हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है। देखिए, शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। ये आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है भाई, आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है भाई, आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। और किस प्रकार से डिफाइन है? एफ एक्स क्यूब प्लस एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है भाई, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? 1 1 on 2। ठीक है स्टूडेंट्स, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? 1 1 on 2। तो हमें इस f को 1 1 on 2 शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन करते हैं। वी have a function f set of real number to set of real number। ठीक है भाई, given by f of x is equal to x cube plus x for all x belongs to R। ठीक है भाई, to show f is बाइजेक्टिव। ठीक है भाई, बाइजेक्टिव ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं? 1 1 on 2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट वी शो दैट f is 1 1 फंक्शन। ठीक है भाई, पहले हम शो क्या कर देंगे? f क्या है? 1 1 फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू R। ठीक है भाई, सेट ऑफ रियल नंबर्स। कौन सा सेट ऑफ रियल नंबर? डोमेन। ठीक है भाई, नाउ क्या लेके चलता हूँ? इनके इमेज सेम लेके चलता हूँ। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? f ऑफ x1 क्या मिलेगा आपको? देखिएगा भाई, आपका f ऑफ x कैसे डिफाइंड है? f ऑफ x का मतलब कितना है? x क्यूब प्लस x। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 क्या हो जाएगा? x1 क्यूब प्लस x1 एंड f ऑफ x2 कितना हो जाएगा? x2 क्यूब प्लस x2। तो कितना आ गया? x1 क्यूब प्लस x1। ठीक है भाई, यहाँ से कितना आ जाएगा? x2 क्यूब प्लस x2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारा इधर उठा लाइए, क्या आएगा? x1 क्यूब प्लस x1 माइनस x2 क्यूब माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा? x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब प्लस x1 माइनस x2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये x1 माइनस x2 क्लियर है। अब यहाँ डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिला दूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा ए बी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ लगाइएगा, क्या आएगा? x1 माइनस x2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा? x1 स्क्वायर प्लस, ठीक है भाई, x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस ये वाला आ जाएगा x1 माइनस x2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए पूरे में यहाँ तक कॉमन क्या आ रहा है आपका? x1 माइनस x2। स्टूडेंट्स क्या बच जाएगा यहाँ पर? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2, और ये तो कॉमन आ चुका है, इसकी जगह क्या बच जाएगा? 1 इज इक्वल टू 0। दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, a मल्टीप्लाई b 0 है, आइदर a 0
और बी 0 और बोथ, ठीक है भाई, ए एंड बी आर 0, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम, आइदर x1 माइनस x2 0 और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। दिस इम्प्लाइज आपका x1 माइनस x2 ही 0 होगा, बिकॉज x1, ठीक है भाई, स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, स्क्वायर क्वांटिटी, फिर इनका मल्टीप्लाई, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्लस 1, ये हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, x1 माइनस, यहाँ से आपका देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखिए क्या आएगा आपका, x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है भाई, ये उधर ले जाओ। देयरफॉर, या फिर दिस गिव्स f इज 1 फंक्शन, f इज 1 फंक्शन, ठीक है भाई, ये आपका 1 फंक्शन शो हो चुका है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से हम ऑन टू शो कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखिएगा, नाउ वी शो दैट f is an on-to फंक्शन, ठीक है भाई, let y belongs to R, ठीक है भाई, कहाँ, कोडोमेन, let y belongs to R कोडोमेन, देन, ठीक है भाई, ये आपका y belongs to R कोडोमेन है, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है भाई, देन f ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, y। तो डियर स्टूडेंट्स f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, देखिए f ऑफ x की वैल्यू जो है आपकी ये रही, ठीक है भाई, f ऑफ x की वैल्यू आपकी ये है x क्यूब प्लस x, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या लगा दीजिए, x क्यूब प्लस x, ठीक है भाई, इज इक्वल टू y, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, अब डियर स्टूडेंट्स ऐसे तो x निकल ही नहीं पाएगा, यहाँ से देखिएगा x क्यूब प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, 3 डिग्री की, देखिए ये वेरिएबल मानते हैं और ये आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लेते हैं हम, ठीक है भाई, विच इज ए 3 डिग्री, which is a 3 degree, which is an equation, which is an equation of 3 degree, ठीक है भाई, 3 डिग्री की एक इक्वेशन नजर आ रही है, ठीक है भाई। हम एक रिजल्ट जानते हैं, as we know that each odd degree, each equation of odd degree has at least पे ध्यान दीजिए, हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। ये आपकी जो है, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है भाई। क्या कहा है, हर एक ऑड डिग्री की इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट तो मिलेगा ही, ठीक है भाई, एट लीस्ट 1 रियल रूट, 1 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हैज 1 रियल रूट, 1
हैज एट लीस्ट वन रियल रूट, ठीक है भाई, से P, ठीक है भाई, P बिलोंग्स टू R। समझ में आ गई बात, ठीक है भाई, P बिलोंग्स टू R, एक रियल नंबर P जो इसका रूट हो सकता है, हो चुका है, ठीक है भाई, और कोई भी रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है भाई। देयरफॉर P क्यूब प्लस का P माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, P क्यूब प्लस का P इज इक्वल टू वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखिएगा आपका क्या बन गया, एफ ऑफ P इज इक्वल टू वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका एफ ऑफ P इज इक्वल टू वाई आ जाना क्या साबित करता है, ऑन टू, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ जाता है, ऑन टू। तो आपका क्या मिल गया यहां से, फॉर ईच y बिलोंग्स टू R, ठीक है भाई, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट P, ठीक है भाई, P बिलोंग्स टू R। ये कौन कहाँ से है, कोडोमेन, और ये कहाँ, डोमेन में, ठीक है भाई। सच दैट एफ ऑफ P इज इक्वल टू वाई, ठीक है भाई। दिस गिव्स f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, f क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन, hence f is bijective function। समझ में आएंगे स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन 24 करते हैं, इसको रब कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 24, प्रूव दैट द फंक्शन f फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाय दिस, ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, वी हैव ए फंक्शन f from set of natural number to set of natural number given by f of x is equal to x square plus x plus 1, ठीक है भाई, for all x belongs to set of natural number। To show f is 1 1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहां से देखिएगा, फर्स्ट वी शो दैट f is 1 1 फंक्शन, फर्स्ट वी शो दैट f is 1 1 फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां से देखिएगा, let x1, x2 belongs to set of natural number, कहाँ से, डोमेन से, ठीक है भाई। x1 x2 हमने दो एलिमेंट ले लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि क्या है, डोमेन, ठीक है भाई। नाउ क्या आ जाएगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है स्टूडेंट्स, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। मैंने क्या ले ली, इमेज सेम, तो क्या दिखाना हमने, एलिमेंट सेम दिखा देना है। तो स्टूडेंट्स आपका जो है ना, ये दिया हुआ है f ऑफ x, क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है भाई। दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1, एंड f ऑफ x2 क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। की वैल्यू लगाइएगा।
क्या वैल्यू लगाएंगे, एफ ऑफ x1 की x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस का 1, डिफरेंस यहाँ से कितना आएगा x2 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस का, ठीक है भाई, क्लियर डिफरेंस। अब यहाँ देखिएगा क्या आ जाएगा, सारे को इधर उठा लीजिए, क्या आ रहा है x1 स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस x1 प्लस 1 माइनस x2 स्क्वायर माइनस x2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 से 1 कट गया डिस्टेंस, क्या आया x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2, ठीक है डिस्टेंस। तो यहाँ देखिएगा ये आपका क्या बन गया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और ये क्या बन गया x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। डी स्टूडेंट्स यहाँ से देखिएगा क्या आएगा भाई, ये आपका फॉर्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या आएगा x1 माइनस x2 x1 प्लस x2, ठीक है भाई, प्लस ये वाला है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा x1 माइनस x2 कॉमन लेने का मतलब क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये बच जाएगा x1 प्लस x2 और यहाँ से क्या बच जाएगा प्लस 1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0। आइदर x1 माइनस x2, आइदर x1 माइनस x2 0 होगा और x1 प्लस x2 प्लस 1 0 होगा, ठीक है भाई। दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2 ही 0 हो जाएगा, बिकॉज x1 प्लस x2 प्लस 1 ये आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है भाई, क्लियर है। This shows that f is 1 फंक्शन, ठीक है भाई, आपका 1 फंक्शन हो चुका है। अब देखिए ऑन टू और करते हैं, यहाँ इसने कहा है कि ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, देखिए चेक कर लेते हैं। नाउ वी चेक द, ठीक है भाई, नाउ वी चेक ऑन टू, ठीक है भाई। देखिए लेट y बिलोंग्स टू, देखिए नोट हम तो फिर शो तब लिखते हैं जब शो करवाता है यहाँ पर, ठीक है भाई, या फिर हम यानी नाउ वी शो दैट f इज नॉट ऑन टू, यही लिख लीजिए। नाउ वी शो दैट f इज नॉट ऑन टू, ठीक है भाई, क्लियर है। लेट y बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कहाँ, कोडोमेन से, ठीक है भाई, कोडोमेन, ठीक है भाई। y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, कौन सा नेचुरल नंबर, कोडोमेन, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है भाई। देन f ऑफ x इक्वल टू y, ठीक है भाई, देन f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहां से एक बात बताइए डियर स्टूडेंट्स, आपका f ऑफ x है क्या, ये रहा f ऑफ x, ठीक है भाई, यहां लगाइए f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू y, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लीजिए, आप किसी प्रकार से सोल्व कर लीजिए, ठीक है भाई। मैं यहां पर CS मेथड लगाऊंगा, CS मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है भाई। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने का फंडा क्या था कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ऑलरेडी है, ठीक है भाई, x स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस x प्लस 1, ठीक है भाई। क्या था, x का कोएफिशिएंट ले लो, x का कोएफिशिएंट कितना है 1, उसका आधा कर दो, ठीक है भाई, आधा करने के बाद क्या कर दो स्क्वायर, तो कितना आएगा 1/4, 1/4 जोड़ दो, 1/4 घटा दो। मैं क्या लगा रहा हूं, कौन सा मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आप किसी भी मेथड से क्वाड्रेटिक सोल्व कर लेना भाई, ठीक है भाई। मैंने क्या किया, x का कोएफिशिएंट लिया, x का कोएफिशिएंट 1, फिर उसका क्या किया आधा, ठीक है भाई, आधा करने के बाद उसका क्या किया स्क्वायर,
स्क्वायर करने पर 1/4 आया, तो 1/4 इसमें जोड़ दूंगा और 1/4 घटा दूंगा। ठीक है भाई, 10th क्लास में था ये CS मेथड। तो यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर जो हमने जोड़ा है उसको इसके साथ लेके आएगा 1/4, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्लस का x प्लस 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू वाई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिएगा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए ए स्क्वायर हो गया जमा बी स्क्वायर हो गया जमा 2a का मतलब क्या है x, ठीक है भाई, ये इसका होल स्क्वायर हो गया ना, ठीक है भाई, इंटू b का मतलब क्या है 1/2। देखिए ये इससे कटने के बाद में यही आ रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ इनको करोगे 1 में से 1/4 घटाओगे कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है भाई, सीनियर सेकेंडरी के बच्चे हो भाई, ये कैलकुलेशन तो डियर स्टूडेंट्स आती होगी आपको। ठीक है भाई, इतना भयंकर काम नहीं है। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, तो क्या बन गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज इक्वल टू वाई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या बना x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से कितना आ गया आपका, यहाँ से जो वैल्यू आई आपकी x प्लस 1/2, डियर स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट y माइनस 3/4। ठीक है भाई, प्लस माइनस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस रूट y माइनस 3/4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, y माइनस 3/4 माइनस 1/2। ठीक है भाई, ये नंबर ये जो x आया है ये बिल्कुल भी आपका नेचुरल नंबर में नहीं जाएगा, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है, और ये प्लस माइनस इतना आते ही आपको पता चल रहा है, फिर माइनस में एक और फ्रैक्शन आ गया, तो ये आपका नेचुरल नंबर में नहीं जाएगा, कहाँ डोमेन में। ठीक है भाई, क्लियर है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे फॉर ईच y belongs to n codomain there does not exist any y belongs to n domain such that f of x is equal to y। ठीक है भाई, there does not exist। ठीक है भाई, so f is not onto, f is not onto। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये फंक्शन onto क्यों नहीं बना है। ठीक है भाई, ये आपको जो x की वैल्यू है हर y के लिए एक x ऐसा नहीं मिला। ठीक है भाई, कहाँ डोमेन के अंदर, अगर मिल जाता तो ये क्या हो जाता आपका onto फंक्शन हो जाता, अभी onto नहीं हुआ है। अब देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25 बना देता हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 में अब देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 25 में कैसे बनाता हूं, यहां पर मैं सेट चेंज कर देता हूं। ठीक है भाई, z कर दिया भाई, क्या कर दिया z। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी भी यही सिचुएशन रहेगी। ठीक है भाई, यहां z लगा दीजिए। ठीक है भाई, क्लियर है, पूरा आपका ये इस प्रकार चलता जाएगा, यहां भी n की जगह z लगाइएगा। जहां जहां आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वहां क्या लगा दीजिए z। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ भी आपका z लग जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है, यहाँ भी आपका z लग जाएगा, यहाँ भी आपका क्या लग जाएगा z। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम टू सेम सॉल्यूशन। ठीक है, सेट चेंज करते के साथ सेम सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है भाई, आप एक काम करिए, यहाँ से आप सेट चेंज करिए। मान लीजिए आपने लगा दिया r। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26, ये आपका पिछला ही क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सेट चेंज कर रहे थे हम। ठीक है, वो वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, अब जो है रब करके जो है दोबारा से ही मैंने इसको बता दिया, उसको बिल्कुल साफ करके। ठीक है भाई, तो आप देखिएगा वही क्वेश्चन है ये, मैं सेट को चेंज किया है, n की जगह r से r किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप इजीली 1 1 तो शो कर लोगे, f इज 1 1। इसका सॉल्यूशन करना चाहें
तो यहाँ से f इज 1 1, f इज 1 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1 1 बिल्कुल उसी तरीके से शो कर लो, बहुत अच्छे से शो किया था हमने पिछला क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है भाई। तो ये इसको डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। ठीक है भाई, 1 1 को आप अपने आप ही करिएगा। ठीक है भाई, मैं ऑन टू के लिए कर देता हूं। नाउ वी शो दैट f इज नॉट ऑन टू। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि ये r से r में क्या हो जाएगा, r से r में क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, परंतु r से r में भी ऑन टू नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहां से लेट y बिलोंग्स टू r कोडोमेन be any arbitrary element, then f of x is equal to y। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, f of x is equal to y। f of x क्या है आपका, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू y। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपका ये क्या आया था, पूरा वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर सोल्व करने के बाद कितना आया था, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 आ गया था डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर y माइनस 3/4 आ गया था डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से x प्लस 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई थी, प्लस माइनस रूट y माइनस 3/4 आ गया था। x बराबर प्लस माइनस रूट y माइनस 3/4 माइनस 1/2। डियर स्टूडेंट समझते हैं कि ये रियल नंबर हो जाएगा। अब ये रियल नंबर नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कोई भी नेगेटिव रियल नंबर लीजिए, नेगेटिव रियल नंबर। अब आप देखिए यहाँ पर y की वैल्यू क्या लगाते हैं, माइनस 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस 3/4। ठीक है भाई, रूट के अंदर नेगेटिव क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हर एक y के लिए x नहीं मिलेगा, तो दिस डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, दिस डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो हमें क्या मिला, फॉर ईच y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन। ठीक है भाई, देयर डज नॉट exist x। ठीक है भाई, there does not exist x belongs to R domain such that f of x is equal to y। ठीक है, ये आ जाए, ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं करा, hence f is not on to function। ठीक है भाई, क्लियर डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, वो वीडियो में थोड़ी दिक्कत होने के कारण मेरे को इसको दोबारा करना पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट समझ लेते हैं कि भाई आर से आर में ऑन टू हो जाएगा, आर से आर में ऑन टू नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं, इसको रब कर देता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। ठीक है भाई, ये क्वेश्चंस खत्म करने के बाद जो है हम इस लेक्चर को एंड करेंगे स्टूडेंट्स। देखिएगा सॉल्यूशन 27 सॉल्यूशन 27 देखिएगा। वी हैव ए फंक्शन f फ्रॉम z टू z। ठीक है भाई, डिफाइंड बाई f of x is equal to x square plus x for all x belongs to set of integer। to show f is many one। ठीक है भाई, इस फंक्शन को हमें many one शो करना है। तो डिस्प्ले many one फंक्शन का डेफिनेशन क्या था कि डोमेन के दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट है उनकी क्या मिल जाए, सेम इमेज मिल जाए। ठीक है भाई, 2 और मोर एलिमेंट की क्या मिल जाए, सेम इमेज। ठीक है भाई, इनकी अपनी आती हो। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ एक एलिमेंट और ऐसा मिल जाए जिसकी इमेज है, तो उसने कहा था 2 और मोर
एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज सेम इमेज इन डोमेन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपकी डेफिनेशन किसकी थी? मैनी वन फंक्शन की। ठीक है भाई, मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन थी। ठीक है भाई, देखिएगा, चलते हैं, करते हैं इसका प्रूफ। लेट x and y be two integers such that, ठीक है भाई, इंटीजर क्यों लिया? क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर है। सच दैट f of x इज इक्वल टू f of y। डियर स्टूडेंट्स, f of x क्या है? f of x क्या है? x स्क्वायर प्लस x। तो इसी प्रकार से f of y कितना हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस y। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस y। तो स्टूडेंट देखिए कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, मतलब x माइनस वाई x प्लस वाई। ठीक है भाई, ये क्या हो गया? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखिएगा x माइनस वाई जो है कॉमन आ गया आपका। ठीक है भाई, x माइनस, तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आ गया है, तो क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, आइदर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया? x इक्वल टू वाई, और यहाँ से कितना आ गया? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है भाई, क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखा जाए तो y की वैल्यू क्या आ गई? x, और y क्या आ गया? माइनस का x प्लस 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब आपका यहाँ पर एक एलिमेंट y है, यहाँ एक x है, एक माइनस x प्लस 1 एलिमेंट है। इन दोनों एलिमेंट की क्या आ गई? आपकी सेम इमेज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो इट इज क्लियर दैट देयर इज टू एलिमेंट्स x and माइनस एक्स प्लस 1 बिलोंग्स टू z। ठीक है भाई, क्लियर है? हैज सेम इमेज y बिलोंग्स टू z। ठीक है भाई, हैज सेम इमेज y बिलोंग्स टू z। कहाँ? ओ डोमेन। ये क्या है? डोमेन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात? हैंस f इज मैनी वन फंक्शन। अब एरो डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है भाई, वो डिस्कशन याद दे देता हूँ। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x था, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z था। तो यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पर 1 x की वैल्यू 1 लगाइए। ठीक है भाई, x की वैल्यू 1 लगाइए, 1। ठीक है भाई, और ये यहाँ से कितना है? 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 1 की इमेज 2, 0 की इमेज 0। ठीक है भाई, क्लियर है? फिर आप लगाइए -1, तो f ऑफ -1 की इमेज कितनी है? -1 का स्क्वायर प्लस में -1। तो यहाँ से देखिएगा -1। ठीक है भाई, यहाँ से -1 का स्क्वायर कितना? 1 प्लस में -1। तो डिस्टेंस कट के कितना आ जाएगा? 0। -1 की इमेज भी क्या आ गई? 0। ठीक है भाई, फिर 2 लगाइए, 2 की इमेज कितनी आ जाएगी? 2 की इमेज कितनी आ जाएगी? 2 स्क्वायर प्लस 2 6 आ जाएगी। ठीक है, और -2 की इमेज ले लीजिए। इस प्रकार से आप चलते जाइए। ठीक है भाई, पर यहाँ हमें 2 एलिमेंट ऐसे मिल गए, 0 और -1, उनकी क्या है? सेम इमेज। ठीक है भाई, इसलिए f इज मैनी
वन फंक्शन, एफ इज मैनी वन। मतलब 0 और -1 मेरे को ऐसे दो एलिमेंट मिल गए जिनकी क्या है, सेम इमेज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखो x को आप 0 लगाइएगा, x को क्या लगाइए 0, तो आपको सेम जो है इमेज मिल जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ देखिए लगा के देखिए x बराबर 0। ठीक है भाई, x बराबर 0 तो क्या मिल रहा है, y बराबर 0। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। वहाँ से देख लीजिए यहाँ क्या मिल रहा है आपको, x 0 लगाने -1, तो मतलब -1 और 0। ठीक है भाई, क्लियर है, -1 और 0, तो देखिए x बराबर 0, तो वहाँ से क्या मिल रहा है, y बराबर -1। ठीक है भाई, क्लियर है। तो कहने का मतलब 0 की जो इमेज, 0 और -1 की जो इमेज है, 0 और -1 की जो इमेज है वो आपकी क्या आ रही है, सेम आ रही है, इसलिए ये फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन है। ठीक है भाई, ये क्या है आपका मैनी वन फंक्शन। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्या लिखा है, शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। ठीक है भाई, डिफाइंड बाई इस प्रकार से x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x बिलोंग्स टू आर। ठीक है भाई, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है भाई, सॉल्यूशन 28 का। ठीक है भाई, क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन 28 क्वेश्चन का। वी हैव a function, we have a function f from r to r। ठीक है भाई, given by f of x x upon x square plus 1 for all x belongs to r। समझ गए भाई, समझ गए। आगे देखिएगा, टू शो f is neither 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है भाई, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। देखिए यहां से फर्स्ट वी शो दैट f is not 1 1, f is not 1 1। ठीक है भाई, तो यहाँ देखिएगा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आपका R डोमेन। ठीक है भाई, क्लियर है। देन यहाँ से नाउ करते हैं, नाउ f of x1 f of x2। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा आपका, x1 का स्क्वायर प्लस 1 x2 का स्क्वायर प्लस 1। अरे किस प्रकार से भाई, f ऑफ x क्या है, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, तो इसी प्रकार से f ऑफ x1 भी आ जाएगा, x1 अपॉन में x1 स्क्वायर प्लस 1। इसी प्रकार आपका f ऑफ x2 भी आ जाएगा, x2 अपॉन में x2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, क्या आएगा, x1 x2 स्क्वायर प्लस x1। ठीक है भाई, इक्वल टू x1 स्क्वायर x2 प्लस x2। ठीक है भाई, सारा अंठा ले अब इधर, x1 x2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x1 स्क्वायर x2 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिएगा x1 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर x2 प्लस x1 माइनस x2। तो डिस्टेंस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x1 कोमा x2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका x2 माइनस यहाँ से कितना आ गया x1। ठीक है डिस्टेंस, तो यहाँ से कितना आपका क्या आ गया, x1 माइनस x2। आप ऐसा करो ना, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। बस बात खत्म। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है भाई बताइए, x2 माइनस x1 x1 x2
माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर x2 माइनस x1 0 और x1 x2 माइनस 1 0, आइदर x2 इज इक्वल टू x1 और यहाँ से क्या आ गया x1 x2 की प्रोडक्ट 1 आ गई। तो यहाँ से आप देखिएगा x2 की वैल्यू x1 भी आ गई और यहाँ से x2 की वैल्यू 1/x1 भी आ गई। सेम, ठीक है भाई, आपके देखिए सेम एलिमेंट की क्या आ रही है, डिफरेंट इमेज आ रही है। ठीक है भाई, x2 की इमेज x1 भी आ रही है, x2 की इमेज 1/x1 भी आ रही है। ठीक है भाई, क्लियर है। सेम एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेज। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया, f इज नॉट 1 1। ठीक है भाई, तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात। क्या आनी चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर ओनली x1 x2 इक्वल आ जाता, क्योंकि हमने इनकी इमेज सेम ली थी, क्या ली थी, इमेज सेम ली थी, तो सेम एलिमेंट की क्या आनी चाहिए, सेम इमेज। तो यहाँ तो क्या आ रहा है, यहाँ तो इसका रेसिप्रोकल आ गया, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ सेम इमेज ली थी तो एलिमेंट क्या आने थे, सेम। यहाँ तो सेम आ रहे परंतु यहाँ एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे, तो यहाँ से f इज नॉट 1 1। ठीक है भाई, फंक्शन। अब यहाँ से ऑन टू के लिए देख लेते हैं। नाउ वी शो दैट f इज नॉट ऑन टू। ठीक है भाई, लेट y belongs to R कोडोमेन। ठीक है भाई, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ठीक है भाई, देन f ऑफ x इज इक्वल टू y। f ऑफ x क्या है जी, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करिएगा, क्या आएगा आपका x बराबर कितना आएगा, x स्क्वायर y प्लस का y। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये कितना आपका आ गया, ये x स्क्वायर y। ठीक है भाई, x स्क्वायर y माइनस x प्लस का y इज इक्वल टू 0, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो आप लिख लीजिए ना ऐसे, y x स्क्वायर प्लस x माइनस x प्लस का y इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ देखिएगा आपका a y b माइनस 1 c क्या है y। ठीक है भाई, तो क्या होता था आपका x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x बराबर -1। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट -1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस, ठीक है भाई, प्लस माइनस रूट -1 का स्क्वायर माइनस 4a y है, c भी y है, अपॉन 2y। ठीक है भाई, यहाँ से x बराबर 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन में 2y। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ हर एक y के लिए ये रियल नंबर नहीं जाएगा, रूट वाला कंसेप्ट आ गया डियर स्टूडेंट्स। ये आपका रियल नंबर नहीं होगा, ये आपका डोमेन में नहीं जाएगा। कारण आपको मैं बता दूं, यहाँ आप y की कोई भी वैल्यू लगाइए। ठीक है भाई, y की कोई भी वैल्यू लगाइए, ये आपका हमेशा जो ये 1 माइनस 4y स्क्वायर ये आपका क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स 4 ईच y बिलोंग्स टू R। ठीक है भाई, कोई भी रियल नंबर आप यहाँ लगाइएगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, रियल में नहीं जाएगा। ठीक है भाई, तो हमें क्या मिला, देयरफॉर फॉर ईच y बिलोंग्स टू R कोडोमेन। ठीक है भाई, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to R domain
सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाए, ऐसा आपका एग्जिस्ट नहीं किया। ठीक है भाई, सो एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है भाई, हेंस एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। आई थिंक आपको 28 क्वेश्चन भी समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, अब देखिए 29 करते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन देखिएगा। ये फंक्शन आर से आर में क्या दिया है, कोस एक्स दिया है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। देखिएगा यहाँ से वी हैव ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है भाई, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, टू शो एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है भाई, ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा। फर्स्ट वी शो दैट f is not 1 1। ठीक है भाई, क्लियर है। आप देखिए इसका ग्राफ, देखिए आप एक बार, इसका ग्राफ आपका कहाँ से जाएगा, देखिएगा यहाँ से इस प्रकार से जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिएगा, इस ग्राफ पे पैरेलल लाइनें ड्रा करो। ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कहा था उसने कि पैरेलल लाइनें 1 1 के लिए तो एट मोस्ट 1 पॉइंट और ऑन टू के लिए एट लीस्ट 1 पॉइंट। तो यहाँ ऐसी पैरेलल लाइनें मिल गई जो एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं की। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है फ्रेंड्स, इनफाइनाइटली मैनी जो है इसकी जो यहाँ लाइनें जो है पैरेलल लाइनें मिल गई जो इस ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि मोर देन 1 पॉइंट के ऊपर कट करके जा रहा है ग्राफ, कई पॉइंट ऐसे मिल गए। ठीक है भाई, एट मोस्ट 1 का क्या था, 0 और 1, मतलब कि कहीं भी ना करे या फिर 1 पे करे। तो ये ना तो 1 1 है, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट ऑन टू। ये तो इसकी ग्राफिकल अप्रोच थी डियर स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, तो इनफाइनाइटली मैनी लाइन ऐसी हो गई जो इसको एक भी पॉइंट पर कट नहीं करती। ठीक है भाई, क्लियर है। तो उसने कहा था एटलीस्ट 1 और मोर। ठीक है भाई, एक पर तो करनी चाहिए ऑन टू के लिए, और एक से ज़्यादा भी कर सकती है। तो ये ना तो ऑन टू है, 1 1 क्यों नहीं है, एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करके जा रहा है पैरेलल लाइन ग्राफ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको रब कर देते ग्राफिकल अप्रोच को। यहां से देखिए ये आर है, ये भी आर है। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ एक आपका 0। ठीक है भाई, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए क्या है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है भाई, तो यहाँ से एफ ऑफ 0 लगाइए, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू कॉस 0, मतलब क्या आ गया 1। 0 की जो इमेज कितनी आ गई 1। ठीक है भाई, एक फॉर्मूला होता है आपका कोस n पाई इज इक्वल टू -1 की n। ठीक है भाई, तो यहाँ देखिएगा एफ ऑफ 2 पाई कोस 2 पाई कितना आएगा, -1 की पावर 2,
मतलब 1। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 पाई एक एलिमेंट ऐसा मिल गया, ठीक है भाई, जिसकी इमेज भी कितनी आ रही है 1। ठीक है भाई, क्लियर है। देयर आर two elements, there are two elements 0,2 pi belongs to R domain which has same image 0 belongs to R codomain। ठीक है भाई, hence so f is not 1 फंक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, f is not 1। ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहां से आप देखिएगा ऑन टू के लिए f is clearly f is not on to। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ तो -1 और 1 के बीच के ही नंबर मिलेंगे, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट आएंगे उन सब की इमेज यहीं जाएगी आपकी, जितने भी एलिमेंट यहाँ मिलेंगे। ठीक है भाई, इस -1 और 1 से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। ठीक है भाई, तो यहाँ से f इज नॉट ऑन टू बिकॉज रेंज ऑफ f ऑफ x इज -1 से 1। ठीक है भाई, सो नो एलिमेंट्स एक्सेप्ट इंटरवल -1 से 1 हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, क्या लिखा, यहाँ बहुत सारे ऐसे एलिमेंट पड़े होंगे, ठीक है भाई, जिनकी प्री इमेज जैसे -2 पड़ा होगा, 3 पड़ा होगा, -3 पड़ा होगा, √3 पड़ा होगा, -√3 पड़ा होगा, √7 पड़ा होगा। ठीक है, इनकी प्री इमेज नहीं उड़ी। ठीक है भाई, that is there are infinitely many elements in codomain which has no pre-image in domain। ठीक है भाई, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट ऐसे मिल गए कोडोमेन के अंदर जिनकी प्री इमेज है ही नहीं। ठीक है, डेफिनेशन एक आता है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज मिलेगी। यहाँ तो इनफाइनाइटली मैनी ऐसे मिल गए जिनकी प्री इमेज है ही नहीं डियर स्टूडेंट्स। सो f is not onto function, hence f is neither 1 nor onto। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। तो लेक्चर को ख़त्म करते डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।